क्या कहेंगे, आप तो जान ही रहे हैं, सारा बात आप पत्रकार हैं, सब बात जान रहे हैं। जब माँ का गाली किसी भी रूप में स्वीकार भारतीय सभ्यता संस्कृति में नहीं है। इसके लिए जो भी आप देख रहे हैं उसका विरोध आम जनता, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक को, जो हमने उसको कोई जोर जबरदस्ती किया नहीं, वो स्वतः बंद किए। सिर्फ हम लोगों ने उनको सूचना दिया जो इस तरह का बात है, आप लोग बंद में सहयोग किया, और सब आदमी मिलके पूरा बंद सहयोग दिए, और 100% बंद। ऐसा बंद आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आम आदमी शामिल है, आम आदमी की भागीदारी है, आम आदमी की भागीदारी है इसमें। क्योंकि सबों को, ये कोई आसान बात नहीं है किसी को माँ को गाली देना, वो भी देश के प्रधानमंत्री देश का होता है। अब विदेश में इस बात को यदि सुनेगा कोई भी, तो कितना देश का अपमानित महसूस करेगा। तो इसलिए आम जनता में भारी आक्रोश है, जो वो आक्रोश अपना बंद के माध्यम से अपना दर्ज करा रहे हैं। और अभी तक दृष्टता देखिए महागठबंधन के नेता को, अभी तक किसी ने, बड़े नेता ने कभी इस बात को अपोलोजाइज भी नहीं किया, माफ़ी भी कोई नहीं मांगा है, या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए भी बात अभी तक नहीं बोला है। ये है उनका, क्या कहते हैं, उद्दंडतापन दर्शाता है, और बार बार वो लोग प्रयास करता है इस तरह गाली गलौज करके सत्ता हासिल करना। वो आसान बात नहीं है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। इतना उछल कूद कर रहे हैं, 15 साल से सत्ता में नहीं आ रहा है, बार बार चुनाव आ रहे हैं, और बार बार सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो सेल्फ गोल करेंगे और एनडीए का जीत हर बार संभव होगा। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी ऊपर में, इसमें क्या वोट चोरी क्या है? वोट चोरी क्या होता है? वो बार बार कहते हैं, कभी ये कोनो आज हो रहा है, SIR जो है हर 20 साल पर होता है, मृत व्यक्ति को नहीं छाटेगा, जो स्थानांतरित हो गया चुनाव आयोग उसको नहीं छाटेगा। क्या वोट चोरी होता है? आप क्या चाहते हैं, घुसपैठिया को यहाँ का वोटर बना दें? वो संभव नहीं है। देश है ये, भारत देश है, धर्मशाला नहीं है। एक भी भारत का जनता नहीं छूटेगा, इस बात की चुनाव आयोग गारंटी देता है। किसी को आपत्ति है तो वो अपना शपथ पत्र दे, वो वहाँ नहीं जाएंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। जनता दिग्भ्रमित होने वाला है नहीं। तो क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश है जो महागठबंधन के लोग इस मामला में अपना बयान दे और माफ़ी मांगे देश से, और क्या यही जब तक माफी नहीं मांगा जाएगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा। चरणबद्ध आंदोलन होगा। एक बार परिचय दे अपना। मेरा नाम आलोक कुमार भारती सुमन झा है। मैं भारतीय जनता पार्टी रानीगंज नगर का अध्यक्ष हूँ एवं वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 13 और 20 सूत्री का सदस्य प्रखंड का। तो आप देख रहे हैं आमजनों में के साथ साथ जो इंडिया के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनमें कितना आक्रोश है, और कुछ लोग हमारे बीच और भी है। कहिए सर, क्या कहेंगे आप? ये जो बिहार का जो पूरे भारत को जो मैंने जनता को जो गाली दिए हैं मैंने मंच से, ये बहुत दुर्घटना की दुर्भाग्य की बात है। और जनता जो है, पूरे भारत की जनता, जो मोदी जी को माँ को जो गाली दिया है, इसका मैंने पूरे भारत का जनता जितना भी है वो माफ़ मैंने कि राहुल गांधी का, तेजस्वी का माफ़ नहीं करेगा जी। हाँ, और इसके बाद वोट जो अभी चुनाव जो आगे आने वाला दिन है, इस जो चुनाव में उसको बिहार के जनता ऐसा सबक सिखाएगा कि फिर वो याद करेगा कि हमको मैंने कि किस गलत शब्द का वो मैंने कि सबक को जिंदगी में तो उसको याद रखना पड़ेगा। क्या परिचय सर आपका? आम लोग, आम जनता है। और आप लोग आम जनता है? आम जनता है। आप लोग इस तरफ उतर चुके हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? बनाचन चौधरी, वार्ड नंबर 3, रानीगंज, खैरापट्टी। और भी लोग हैं, हम उनके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। क्या इन लोगों का कहना, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जो राहुल तेजस्वी के मंच से अपमान किया गया, यह अपमान के बदला 2025 में लोग मतदान से देने जा रहा है। और उस आत्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि वो जो राजनीतिक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो अपने पुत्र को यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्म दे करके भारत की सेवा के लिए भेजा, और भारत में वह इस तरह का सेवा किया जो आज भारत से दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी मां का अपमान हम लोग मतदान से देने जा रहे हैं 2025 में। उसका जो है चुकाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। तो आज का जाम जो है कितना सफल रहा आप लोगों का? आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ के हमारे व्यवसाय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मां का अपमान के बदले में ये लोग अपने शांतिपूर्ण से जाम को सफल बनाए हैं। संदेश क्या रहेगा विपक्षों के लिए? संदेश विपक्ष के लिए यही रहेगा
कि आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, अन्यथा नहीं तो इससे भी भयावह रूप हम लोग जो है इस को देना पड़ेगा। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी और देश के प्रधानमंत्री को चोर शब्द से संबोधित कर रहे हैं विपक्षी लोग, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह का खोजबीन करते रहता है कि हम लोग क्या संदेश दे जनता के पास। तो कोई संदेश नहीं है, हम लोग के पास संदेश है। हमारे सरकार एनडीए की सरकार जो है काम पे जो है इस बार हम लोग मतदान मांगने जा रहे हैं बिहार में। क्या परिचय है सर आपका? मिथिलेश ऋषिदेव, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड, विधानसभा रानीगंज क्षेत्र संख्या 47। जी धन्यवाद। यहाँ आप देख सकते हैं आम जन भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम धंधा को छोड़ करके अपने प्रतिष्ठान को, अपनी दुकानों को बंद करके इस जाम को सफल बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आम नागरिक हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षियों के द्वारा गाली दिया गया है, उस पर इन लोग क्या कहना है, क्या कहेंगे आप लोग? माँ को क्यों गाली दिया? माँ के लिए जो भारत देश जो है हमारा माँ के ऊपर में बैठा हुआ है, जो माँ हमारा पैदाइश किया उसको क्यों गाली दे रहा है? गलती मांगे, वो गलती मांगे राहुल गांधी इस देश के वास्ते। माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक आंदोलन होगा। आप लोग भी ऐसे सड़क पर उतरिएगा? ऐसे सड़क पर उतरेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दयानंद मेहता विक्टोरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए हैं जाम में? जय मान। आप लोग भी जाम में हिस्सा ले रहे हैं? जी जी क्या कहेंगे? हमरा कहने चाहते हैं सर, ये जो जाम लगा हुआ है काहे लगा हुआ है? हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी से भी आदेश है, नीतीश जी से भी आदेश है, तेजस्वी जी से भी आदेश है कि हमको सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए। मतलब ये जाम से खुश नहीं है आप? हैं? ये जाम जो लगा, जाम से भी खुश हैं सर, हाँ, जाम से भी खुश हैं। जो वहाँ के गाली देगा किसी के मारे, या मोदी के मारे, या तेजस्वी के मारे, या नीतीश के मारे, किसी के मारे तकलीफ होगा ही। तकलीफ होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं, आप लोग को मालूम है क्यों ये जाम लगा है, क्यों हड़ताल हुआ आज? मालूम है कुछ मालूम है? तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, और क्योंकि मार्ग ही अवरुद्ध है और चक्का जाम है, तो इसके कारण जो है लोग जो है अपने गंतव्य को जाने के लिए बेताब है। लेकिन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माता स्वर्गीय माता श्री को जो है जो विपक्षियों की द्वारा गाली दिया गया है, इस बात से लोगों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, और ये सड़कों पर उतर करके आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम में शामिल हैं। और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ कहना ही विरोधी है ना। माननीय प्रधानमंत्री माँ के गाली देना बहुत बड़ा बात है। इसी बात से हम लोग आक्रोश में है। आक्रोश में क्या मांग क्या रहेगा? कुछ मांग रहेगा? कल आनंद ऋषिदेव नगर पंचायत। कुछ मांग रहेगा आप लोग का? हाँ? मांग है कुछ विपक्षियों? मांग ये है ना, माफी मांगे। माफी मांगे। कुछ युवा साथी भी है, कुछ स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे इन लोगों का मन में क्या चल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग जो ये गाली प्रकरण है इस पर? मैं तो ये तेजस्वी सरकार, आरजेडी और कांग्रेस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये भद्दी राजनीतिक अपनी तरफ से करवा जो रहे हैं, इस तरह का राजनीतिक ना करवाएं, जो कि बहुत परेशानी होगी उनको। और वो जो सोचते हैं कि गंदी राजनीति करके हम राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, वो इस बार बिहार में इसका नहीं चलने वाला है। जो माँ लगा करके गाली दिलवाना या गाली गलौज करवाना, ये बहुत भद्दी राजनीति कर रहे हैं। क्या अपना देश के प्रधानमंत्री सही में चोर हैं? देश के प्रधानमंत्री इतना यशस्वी प्रधानमंत्री है जो कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके वर्ल्ड लीडर के ओर बढ़ रहे हैं। पूरे देश के सारे देश के जो लीडर प्रधानमंत्री का इतना इज्जत कर रहे हैं कि वो कांग्रेस और आरजेडी के समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह से हम किस मर्यादित
भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हवा बना रहा है, जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, मुझे ये कहना है कि जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी आए हैं, जो रोहिंग्या जो आए हुए हैं, उसके विरुद्ध में है। जिसके विरुद्ध में अगर विरोध नहीं रहता तो मान के चलिए हम भी आम जनता की तरह रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहाँ वोटर लिस्ट पे नाम कट गया? उचितन जो है वो कार्रवाई किया जा रहा है, वो तो चुनाव आयोग के तरफ से किया जा रहा है, ना कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एकदम। उनकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में सुधार करना, जी। जो मर गए हैं, जो स्थानांतरित हो गए, उनके नाम पर विचार करना, उसमें हटाना, वो अपना काम कर रहे हैं। जी। तो ये इस इस प्रकार की कोई दायित्व नहीं होगी। इस काम को प्रधानमंत्री से जोड़ करके और इन्हें वोट चोर करना ये गलत है। गलत है, क्या सरासरी गलत है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार पंडियाल, बूथ अध्यक्ष रानीगंज बीजेपी। तो युवा वर्ग के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। इन लोग कहना है कि जो वोट चोरी का मुद्दा, जो वोट चोरी का हवा बना रहा है, वोट का काम तो प्रधानमंत्री का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उनकी ये जिम्मेदारी वे कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है, ये कहना है युवाओं का। अब हमारे बीच और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर आपका? कहिए किस बारे में जानना चाहते हैं? ये जो आज जाम लगा है, हड़ताल हुआ है, आप लोग यहाँ हैं। आज का जो बंद है ये राहुल गांधी और तेजस्वी के द्वारा ही बुलाया गया है जी। क्योंकि अगर ये लोग मां को गाली नहीं दिए होते, हमारे यशस्वी, तेजस्वी और सर्वमान, विश्व के सर्वमान सबसे बड़े नेता है श्री नरेंद्र मोदी, उनकी माँ, उनके परिवार का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है जी। और माँ स्वर्गवासी है जी। उनको गाली देना अपने मंच से या दिलवाना कहाँ तक उचित मानते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने माँ को गाली देना बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी अगर गलती हुई है तो तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से। ये भी नहीं हुआ और उल्टा चोर कर कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आप जस्ट सिर्फ 20 साल पहले जाइए, जिसमें वोट चोरी नहीं होता था, बूथ का चोरी होता था। एक बूथ का गायब हो जाता था, बक्सा गायब होता था, सब कुछ होता था। बूथ ही गायब हो जाता था। उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंसान कहेगा? जो बूथ चोरी करता था आज आपको वोट चोर कह रहे हैं। आप बस 20 साल पहले की बात है, जो देखे होंगे हम लोग वोट नहीं डाल पाते थे उस समय, डर से बूथ पे नहीं जा पाते थे। आज वही इंसान बोल रहा है कि यह वोट का चोरी हो रहा है। देखिए, चुनाव में वोटर लिस्ट में सुधार होना ये निरंतर चलने वाली कार्यक्रम है और इसका दायित्व एक स्वतंत्र संस्था हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। उनका 20-20 साल पे सर्वेक्षण करने का होता है। जो व्यक्ति मर गए या जो बाहर चले गए या किसी का 2 जगह नाम है, वो सुधार करने का है, वही कर रहे हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी का नाम छूट गया है, अभी 1 महीने तक का समय दिया गया था, आप फिर कर सकते हैं। इसके बाद फिर भी समय सालों भर काम चलते रहता है, वोट कटने का, छटने का चलते रहता है। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री का बात है, जवाहरलाल नेहरू जिससे प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनके विरोध में कौन थे आप भी जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिला था और नेहरू जी को 1 वोट नहीं मिला था। उस समय उनका पूरा वोट चोरी करके यही नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। अब वो किसको चोर बोल सकते हैं? इनके दादा नाना सब छोड़ के चोर रहे हैं, महाचोर रहे हो। उनको सिर्फ इतना ही बताइए आप मीडिया के माध्यम से कि आप पूरा अपने खानदान को संभालिए और वहाँ से रिकॉर्ड देखिए कितना चोरी किया है देश में। आज मोदी जी दुनिया के सर्वगण्यमान्य नेता है, पूरा दुनिया में उसका गले मिल के लोग बात करते हैं। और आप बोले हम उसको चोर क्यों कहते हैं? क्या ये संसदीय भाषा है? क्या आप अपने समाज किसी को चोर कह सकते हैं? और इतने बड़े नेता को आप चोर क्यों कहते हैं? आपका विरोध सही बात है, प्रजातंत्र विरोध का अधिकार सबको है। इसका ये थोड़ी मतलब है कि किसी को गाली दे विरोध करें, किसी को चोर बोल दे, किसी को डकैत बोल दे। आप याद कीजिए राहुल गांधी को राफेल में बोला ये चोर है, उसकी माँ बोली मौत का सौदागर है, उनके नेता लोग बोलते हैं ये कायर है, उल्लू है, सुचुंदर है, सांप है। क्या यही भाषा होता है प्रजातंत्र में? चोर है तो चोर साबित कीजिए। राहुल गांधी कई बार साबित किए, खुद अपने बेल पर चल रहे हैं 100 परिवार, तेजस्वी यादव पूरा परिवार बेल पे चल रहे हैं। अब दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं? इसका यही मतलब है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, विपक्षी लोगों को? विपक्षी लोगों को मेरा ये कहना, विरोध जरूर कीजिए, आदर्श ढंग से कीजिए, अपना कार्यक्रम लेकर आइए, अपना मान सम्मान रखिए बड़े बुजुर्गों के साथ। इस तरह नहीं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है, वो देश का होता है, उसको इस तरह चोर क्यों कहते हैं आप? ये तो अच्छा भाषा नहीं है।
जी 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 सो सामान्य भाषा आप विरोध कीजिए, चुनाव होता है इसीलिए विरोध करने के, विरोध कीजिए, जी जी लड़िए, जनता चाहेगी आपको वोट देगी। लेकिन ये गाली गलौज की परंपरा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ का वार्ड नंबर 9 का नागरिक हूँ। आम नागरिक है जी देखिए, एक आम नागरिक उनके मनों में आप सुन चुके हैं कि कितनी विश्लेषण ये किए हैं और कितनी जानकारी अहम दिए हैं। और इनके द्वारा कहा गया, जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी जी, उनके परनाना के बारे में बतलाया गया है कि वे खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वोट चोरी करके वे आगे बढ़े, और आज जो है वे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको चोर कर रहे हैं। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया कि जो बिहार के विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव, वे उनके पूरे परिवार बेल पर चल रहे हैं, अर्थात करप्शन में लिप्त है, और वे जो है भारत के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया कि जो वोटर को सुधारने या रखने या छांटने का अधिकार होता है, वे सिर्फ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को होता है, उसमें देश के प्रधानमंत्री या सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। और इस तरह प्रधानमंत्री को सरेआम बदनाम करना, चोर कहना, यह जो है अनुचित है। एक आम नागरिक के मन में भी ये बातें चल रही है। तो आप सोच सकते हैं, जब आम आदमी इस तरह सोच रहे हैं, तो आखिर विपक्ष में जो बैठे ये सत्ता के लिए लालायित है, इनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है। यह काफ़ी लाजमी और विचारणीय प्रश्न है। यहाँ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप, बताइए क्या कहेंगे? आज का जो बंदी है इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का बंदी जो है नरेंद्र मोदी का माँ का जो अपमान किया है जी, इस पर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन किए, जाम चक्का जाम किए जी। तो इस तरह का जो हो रहा है देश में, इस तरह का जो माहौल हो रहा है, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, प्रधानमंत्री तो पूरे देशवासी के प्रधानमंत्री होते हैं, और वे काफ़ी गरिमामयी और प्रतिष्ठित पद होते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे विश्व में जो है लोग इस देश को जानते हैं, और ऐसे लोगों को चोर कहना कहाँ तक उचित है? ये उचित तो नहीं है, उसको विरोध करना है, विरोध कीजिए, मगर ऐसा चोर वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी जी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आगे आप लोग का क्या मांग रहेगा? आगे मांग जो है वो अपना भाषा में सुधार लावे, नहीं तो आम जनता उसको जवाब देगी। जवाब देगी, क्या वोट से जवाब देगी। वोट से? जी। मतलब आपका कहना कि जो विपक्ष का लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वे लोग अपनी भाषा में सुधार लाए, सुधार लावे, क्या लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करें, जी। अन्यथा आम लोग जो है वोट के माध्यम से उसको जवाब देने में दिया तैयार है। जाएगा। क्या जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश ऋषिदेव हुआ, जी मैं नगर निगम का अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग काम काज छोड़ करके भी यहाँ खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? रानीगंज आए हैं। कौन सा काम से? कोई मार्केटिंग का काम। तो ये जो जाम लगा है आज जो बंद है, इसके बारे में पता चला आपको? चला। क्या है मुद्दा, बताइए। मुद्दा यही है जो प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया, इसी का। तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा कहना है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसी को माँ बहन क्या करता है, जो गाली देता है, इस पे अपना आप सुधार कीजिए। सुधार होना चाहिए, एकदम सुधार होना चाहिए। एकदम सुधार होना चाहिए। क्या नाम बताइए आप? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव जी, कौन गांव से आए हैं? रघुनाथपुर से, रघुनाथपुर से। देखिए, आम लोग जो राह होकर गुजर रहे हैं, वे भी बोल रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, और इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, इस तरह का propaganda नहीं फैलाना चाहिए। माँ का अपमान नहीं सहेगा।